हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपका है जो नया हम पाठ शुरू करेंगे कबीर के दोहे। 5 चैप्टर नंबर 5 है आपका कबीर के दोहे। इसमें ठीक है, आपको कबीर के दोहे दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कवि से परिचय। ठीक है, कि ये जो दोहे हैं, आपके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कबीर के दोहे हैं। तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये कबीर के द्वारा ही लिखे गए हैं, कबीर दास जी। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 14वीं शताब्दी में हुआ था और काशी में हुआ था। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः मेनली वो क्या है, जो एक क्या है ग्रंथ है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली उसको नाम दिया गया है, उसमें संग्रहित है, मतलब उसमें इकट्ठी की गई है, उसमें सारी उनकी रचनाएं लिखी गई हैं। और उसमें से ये जो हमने दोहे देखे हैं ये वहां से लिए गए हैं, मतलब ये तो बहुत थोड़े से हैं। उन्होंने इस तरह से और भी बहुत सी रचनाएं, बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमें क्या बताता है, जो हमें उनकी क्या है रचनाएं जो है हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करती हैं। ठीक है, ये आप दोहे पढ़ के समझोगे कि उन्होंने किस तरह से बताया है, क्या क्या चीजें उन्होंने व्याख्या की है। और जो मनुष्य को क्या करती है, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा करती है, अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो जो ये जो कबीर दास जी थे वो क्या थे, एक संत थे, और वो क्या करते, करघे पर कपड़ा, मतलब कपड़ा बुनने का वो काम करते थे। और मन में क्या करते थे, कविता, जैसे वो कपड़ा बुनते थे और मन में क्या करते थे, कविता बुनते थे, मतलब कविताएं बुनते रहते थे, सोचते रहते थे। ठीक है, और फिर उनकी जो रचनाएं थी इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग आज भी उनकी जो कविताएं हैं वो भजन की तरह सुनते हैं। और अपनी जो जैसे पुस्तकें हैं, कई पुस्तकों में उनके ये जो दिए होते हैं ना दोहे, उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कबीरदास जी थे जिन्होंने दोहे लिखे हैं। अब तो आ जाते हैं इनके दोहों की तरफ। ठीक है, सबसे पहले है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ता हृदय गुरु आप। मतलब साँच हो गया सत्य। पहले आप देख लेते हैं हम लोग कि जो सच के बराबर कोई भी तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। ठीक है, और झूठ जो है, मतलब झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। झूठ क्या है, एक पाप है। ठीक है, और जिसके हृदय में सच है, सत्य है, सच्चाई है, उसको क्या है, वो अपने हृदय में क्या है, गुरु आप, उसके हृदय में गुरु जो है वो खुद निवास करते हैं। ठीक है, चलो शब्द अर्थ देखते हैं पहले, फिर और इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे। साँझ हमने देखा क्या हो गया, सच या सच्चाई। तप होता है किसी चीज की तप करना, तपस्या करना, साधना या ध्यान लगाना। पाप हो गया जिससे गलत काम, बुराई। ठीक है, हृदय मतलब हृदय, आपका जो दिल है, जो मन है, गुरु आप, मतलब आप स्वयं अपने हृदय में निवास करते हैं। निवास जो आपका अहंकार है या जो घमंड है। ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं फिर से थोड़ी सी। तो कबीर दास जी कहते हैं कि आपको लिखित रूप में है ताकि आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जो सच्चाई है उससे बड़ा कोई भी तप, ध्यान, साधना नहीं है। और जो झूठ है वो सबसे बड़ा क्या है, पाप है, झूठ। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सिखाया जाता है ना हमें। तो जिस व्यक्ति के, जो भी इंसान है, उसके दिल में क्या होता है, सच्चाई होती है, सच होता है, तो उसके लिए गुरु और खुद खुद का जो अहंकार है वो बराबर हो जाते हैं। यानी कि वो खुद को ही क्या है, वो सोचता है अपने बारे में कि जो सच्चाई है वो ही असली गुरु है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि सच, जैसे सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो जो सच बोलता है वो उसको ही, सच्चाई को अपना असली गुरु मानता है, क्योंकि वो झूठ को सही नहीं समझता और झूठ सही भी नहीं है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इनकी आप भाषा देख सकते हैं, इतनी सरल है कि आप इसको इजीली भी समझ सकते हैं आराम से। ठीक है, कि बड़ा हुआ तो सिंपल सी अगर हम इसको व्याख्या करें तो वो यही है कि जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कि जैसे खजूर का पेड़ होता है
वो बहुत बड़ा और क्या होता है, ऊंचा होता है। मतलब जो खजूर है यहाँ पे पेड़ है और उसकी यहाँ पे क्या की है, तुलना की गई है, जैसे अलंकार होता है ना आपका उपमा, उपमेय, तो यहाँ पे उसकी तुलना करके बताया गया है कि अगर कोई भी पेड़ क्या है, मतलब खजूर के जैसा खूब बड़ा है, या कोई इंसान है बहुत ऊंचा है या किसी ऊंचे पद पर है, लेकिन उससे क्या होता है, जब इतना बड़ा पेड़ है, एग्जाम्पल दिया गया है, तो पंथी जो मतलब चाहे कोई यात्री हो या पक्षी हो, उसको छाया ही नहीं मिल पा रही है, और उसके फल बहुत दूर लगते हैं, तो अगर उस पेड़ से किसी को कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पेड़ का भी क्या फायदा है। जैसे शब्द अर्थ देखते हैं, खजूर यहाँ पे ये क्या है, एक पेड़ है। उपमा के लिए मतलब जो आपका अलंकार होता है, उपमा आपका क्या है, एक अलंकार है जो तुलना की गई है, मतलब एग्जाम्पल देके आपको, खजूर का एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है। ठीक है, पंथी होता है आपका यात्री, तो कोई यात्री जो वहां से गुजरता है या जा रहा है, वो देखता है कि इतना ऊंचा पेड़ है, लेकिन इस पेड़ में क्या है, छाया, पेड़ की छाया, जिससे कोई लाभ मिले, ठीक है, लेकिन इससे कोई हमें छाया तो मिल ही नहीं रही है, इतना ऊंचा पेड़ है, इसके नीचे बैठने से क्या फायदा। पहले जो यात्री चलते थे, लोग चलते थे, वो पेड़ के नीचे रुकते थे, उसकी छाया में बैठकर विश्राम करते थे। ठीक है, अति दूर मतलब बहुत दूर, तो यात्री देखते हैं कि इससे तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है। इसी तरह कोई अगर बहुत बड़े पद पर है, कोई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अगर उसके उस जो पद है, उसका आकार है, जो उसका मतलब उसका कोई फायदा, दूसरों को अगर कोई लाभ ना हो, कोई फायदा ना हो, तो उसका इतना बड़ा होने का क्या मतलब है। इसकी व्याख्या देखते हैं, कबीर जी कहते हैं कि अगर कोई क्या है, कोई जो है बड़ा बन जाए, कोई भी व्यक्ति इंसान है बड़ा हो जाए, तो उससे क्या फायदा है, उससे क्या फायदा होगा किसी को, कि जैसे अब यहाँ पे उपमा तुलना की गई कि जैसे जो खजूर का पेड़ जो बड़ा तो होता है, लेकिन वो इतना बड़ा ऊंचा होता है कि उसकी जो छाया है वो किसी को नहीं मिलती। ठीक है, और जब पेड़ इतना ऊंचा है, तो उसके जो फल होते हैं वो भी बहुत क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर लगे होते हैं, तो इतने ऊंचे हैं तो वो किसी को आसानी से मिल नहीं पाते, कोई इतना ऊपर जाकर उन फल को तोड़ नहीं पाता, तो मतलब ना तो फल वो खाने को मिल रहे हैं, ना उस पेड़ से किसी को छाया मिल रही है, ना कोई लाभ मिल रहा है, तो ऐसे ऊंचाई का या ऐसे बड़े होने का क्या फायदा है। मतलब कि सिर्फ ऊंचा पद या नाम पाकर अगर कोई ऊंचे पद पर अगर वो किसी का दूसरों को उसका लाभ ना मिल सके, फायदा ना मिल सके, तो इस ऊंचाई क्या है, तो वह ऊंचाई व्यर्थ है, बेकार है, खराब है। अगर कोई इंसान बड़े पद पर है लेकिन वो दूसरों की मदद नहीं कर पा रहा है, सिर्फ अपना ही काम कर रहा है, तो ऐसे इंसान का बड़े पद पर, ऊंचे पद पर होने का भी कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, गुरु तो आपको पता है आपका टीचर, शिक्षक होता है, गोविंद यहाँ पे भगवान को कहा गया है, भगवान से उनका क्या कंपैरिजन किया गया है। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि अगर गुरु जो शिक्षक है और जो गोविंद भगवान दोनों सामने खड़े हैं, तो किसके लागे पाओ लगना, पाए पैर छूना, पैर। ठीक है, तो बलिहारी गुरु आपने, वो अपने गुरु का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने क्या किया, कि जो गुरु है, जो शिक्षक है, वही तो उनको सब कुछ सिखा रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है, कि उन्होंने मुझे गोविंद भगवान तक जाने का रास्ता दिखा दिया। मतलब गुरु ने मुझे शिक्षा दी है कि कैसे हम भगवान की पूजा अर्चना करें, कैसे उन तक पहुंचे। तो वो कहता है, ठीक है, दोनों सामने उनके खड़े होते हैं, तो सोचते हैं किसके मैं पैर छूऊं। तो शब्द देखें, गुरु हमने देखा शिक्षक अध्यापक को कहा गया है, गोविंद जो है भगवान या ईश्वर को नाम दिया गया, गोविंद हम कृष्ण को भी कहते हैं ना, कृष्ण भगवान। दो दोनों काके मतलब किसके, किसके लघु पाए, पैर या चरण होते हैं। ठीक है, पैर। और बलिहारी, बलिहारी मतलब किसी का धन्यवाद करना, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना किसी का, कि मैं किसको बलिहारी जाऊं, किसका मैं धन्यवाद करूं। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान, ठीक है, गुरु जो हमारे शिक्षक है और भगवान कौन, जो गोविंद, दोनों एक साथ सामने खड़े हों, तो मैं पहले किसके पैर छूऊं।
तो कबीर जी तो कहते हैं, वो सोचते हैं कि जो मेरे गुरु हैं वो ही सबसे बड़े हैं, ठीक है, उनको ही वो अपने गुरु को सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि गुरु ही है जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको सब कुछ सिखाता है। और गुरु ने ही क्या किया, उनको ईश्वर तक या ईश्वर का रास्ता, उन्हें पहुंचने का वहां तक का रास्ता बताया है। इसलिए वो अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं गुरु का, कि पहले मैं गुरु के ही पैर छूऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे भगवान से मिलाया है, गुरु ने ही मुझे शिक्षा दी है और वहां गोविंद और भगवान के पास पहुंचने का रास्ता बताया है। नेक्स्ट आपका है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब अति होती है किसी चीज की बहुत ज्यादा, अत्यधिक, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी चीज की ज्यादा भी जो बहुत जो चीज होती है उसकी जो बहुत ज्यादा है वो भी क्या होती है, खराब होती है, ठीक है। हर चीज किस में होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ना तो ज्यादा बोलना चाहिए, अच्छी बात है, ना ज्यादा चुप रहना अच्छी बात है, ठीक है। और ना अति का भला ना बरसना, जैसे बारिश होती है, अगर बहुत ज्यादा, जैसे आजकल आप देख रहे हो बारिशें हो ही जा रही हैं, बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं तो वो भी अच्छी नहीं है, बहुत बारिशें होंगी तो उससे भी लोगों का, घर का, जमीन, खेती, सबका नुकसान होता है। और अति की भली न धूप, और बहुत ज्यादा धूप निकलती रहेगी, धूप ही निकलती रहेगी, तब भी क्या होगा, उससे भी कई नुकसान होंगे, गर्मी होगी, खेती खराब हो जाएगी, ज्यादा गर्मी धूप। तो इस तरह कोई भी चीज है उसकी जो अति होती है वो खराब होती है, एक्सेस जो होती है। तो हर चीज बराबर बैलेंस में होनी चाहिए, ये नहीं कि आप जहां बोलना है आप वहां चुप रहो, ठीक है। जहां बोलना है वहां बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी जरूरत हो उतना बोलना चाहिए, उतना ही आपको, जैसे बारिश है उसको बरसना चाहिए। तो शब्द अर्थ देखते हैं, अति हो गई बहुत ज्यादा, अत्यधिक किसी चीज की। चुप, ये चुप है, इसको जाएगा चुप रहना, मौन रहना, ठीक है। और बरसना, बारिश होना। धूप, तेज धूप निकलना। व्याख्या देखते हैं, कबीर दास जी कहते हैं, किसी भी चीज की अधिकता मतलब अति जो है वो अच्छी नहीं होती है, ना ज्यादा बोलना सही नहीं है, ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है, ज्यादा और ज्यादा बारिश भी क्या अच्छी नहीं होती, तेज धूप भी अच्छी नहीं होती। तो हर चीज का क्या होना चाहिए, संतुलन ही सबसे अच्छा है। तो कबीर दास जी ने ये दोहे लिखे हैं, उन्होंने बताया है हमें, हमें लाइफ के बारे में कितनी चीजें बताई हैं उन्होंने, क्या क्या बता रहे हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा कि जैसे सच के बारे में पढ़ा, और अभी इसमें क्या है कि अति मतलब हर चीज की जो अति होती है वो खराब होती है। तो हर चीज क्या होना चाहिए, उसका संतुलन होना चाहिए, ठीक है, उसका बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा बोलना चाहिए ना कम, जहां जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना आप बोलो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। आगे है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब आपकी जो बानी है, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, व्यवहार बोल चाल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उससे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मतलब। और आपका क्या है, जो औरन को, दूसरों को मतलब शीतल करे, उनको अच्छा लगे, उनको शीतलता पहुंचाए, अपना भी जो मन है वो क्या हो गए, शीतल हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे शीतल लिखा हुआ है और अभी हम उसको कहते हैं शीतल, इसका मतलब होता है ठंडा, शांत स्वभाव जो किसी का, ठीक है। ये शब्द अर्थ देखेंगे, बानी हो गई आपकी वाणी, जो आप बोलते हैं बोलचाल। आपा हो गया अपना जो अहंकार है, जो घमंड है, ठीक है। औरन हो गया दूसरों को, शीतल हो गया शीतल या फिर ठंडा, शांत स्वभाव। व्याख्या देखते हैं, तो कबीर दास जी कहते हैं कि हमारी जो बोली है, जो हमारी वाणी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमारा जो अहंकार, जो आपा है ना, जो अहंकार ना हो, ठीक है। हमें किसी भी चीज का वैसे अहंकार नहीं होना चाहिए। तो जब हम मधुर वाणी, जब हम मीठा बोलते हैं, शांत, जैसे आराम से प्यार से किसी से बोलते हैं, तो दूसरों का मन भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो मन है वो भी सुखद रहता है, सुखी रहता है, मतलब
जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से अच्छे से प्यार से बात करोगे तो वो भी आपके साथ वैसे ही बात करेगा, उसका बिहेव भी आपकी तरफ वैसा ही व्यवहार उसका होगा। लेकिन अगर आप किसी से गुस्से से बात करोगे, किसी को डांटोगे, ठीक है, या लड़ाई करोगे, तो जो आगे वाला होता है वो भी आपके साथ वैसा ही जवाब देता है, वो भी आपको वैसा ही बोलेगा, ठीक है, उसी लैंग्वेज में, उसी बिहेवियर में वो आपसे बात करेगा जैसा आप उससे कर रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने अपनी जो बोली है, जो आप बोलते हो, आप उसको बड़े सोच समझकर प्यार से, शांति से आपने किसी के साथ बड़े अच्छे से बात करनी है। चाहे वो आपसे कोई छोटे हो, बड़ों के साथ तो हमने रिस्पेक्ट करनी होती, लेकिन जो आपसे छोटे होते हैं उनके साथ भी हमने प्यार से, ठीक है, आदर के साथ बात करनी होती है। तो उससे आपका जो मन है वो भी खुश होगा, प्रसन्न होगा, ठीक है, और जो दूसरा है उसका मन भी बहुत खुश और प्रसन्न हो जाएगा, शांत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो इसमें कबीरदास जी क्या बता रहे हैं, निंदक, जो निंदा करते हैं लोग, नियरे मतलब अपने पास रखिए उनको, जिस तरह आप आंगन में कुटिया बनाते हैं, ठीक है, और बिन पानी साबुन बिना, ठीक है, निर्मल करे सुभाए, जिस तरह से आप अपने आप के जो क्या है मन कैसा वो हो जाएगा, मतलब शुद्ध हो जाएगा कि आपको अपने उसके लिए साबुन और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। निंदक मतलब जो लोग निंदा करते हैं, जो लोग आपकी कमियां निकालते हैं, जो आपको बताएंगे कि आप में ये कमियां हैं, तो वो लोग अगर आपके पास रहेंगे तो उससे आपको क्या पता चलता रहेगा कि आपकी जो कमियां हैं वो क्या है, और आप फिर उनको सुधारने की कोशिश करोगे। तो इसमें कबीर दास जी कहते हैं, पहले हम इसमें देख लेते हैं इनके शब्द। निंदक जो आलोचक होता है, जो बुराई करने वाला होता है, जो किसी की भी बुराई कर रहा है, आपकी नहीं, जो किसी की भी बुराई करे। नियरे मतलब नियर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, नियरे, पास, समीप। कुटी झोपड़ी, ठीक है, जैसे कुटिया बोलते हैं, कुटिया झोपड़ी। छवाए बनाना या बनवाना, ठीक है। निर्मल शुद्ध साफ। सुभाए होता है सुंदरता या फिर किसी का जो स्वभाव है, ठीक है, जो किसी का स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, वो जल्दी से नहीं बदलता। और अब व्याख्या देखते हैं, तो कबीर दास जी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, कि जो आपकी आलोचना मतलब जो निंदा करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि तुम में ये चीज अच्छी नहीं है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तो आपको उस बात का बुरा नहीं मानना है, ठीक है। ये नहीं कि आप दोस्ती तोड़ दो, वो आपका एक सच में अच्छा मित्र है जो आपको आपकी कमी के बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है कि आप उस कमी को, अपनी को कैसे पूरा करोगे, ये कैसे पूरा करना चाहिए। तो वही सबसे अच्छा मित्र होता है जो आपको ये सलाह देता है कि तुम में ये कमी है और इसको तुम ऐसे या इस तरह से इसको ठीक करो। तो कबीर दास जी के कहने का भी यही तात्पर्य है कि जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, बुराई मतलब वही जो आपकी कमियां निकालते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, आपने अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वह जो व्यक्ति है वो क्या करता है, बिना पानी और साबुन के जो आपका स्वभाव है, जो नेचर है, उसको साफ और सुंदर बना देता है। मतलब उसने आपकी बुराई को बताया और आपसे कहा कि आप इस तरह अपनी कमी को दूर कर सकते हो। तो मतलब जैसे आपके मन की सफाई करना, मन का जो स्वभाव है उसको साफ और सुंदर बनाना, उसको साफ और सुंदर बनाता है स्वभाव को। तो कैसे बनाता है? जैसे आप अपने गंदे हाथों को साबुन और पानी से धो के साफ करते हो, उसी तरह जो हमारा मन है वो भी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और साफ कब होगा? जब इसमें कोई बुराई नहीं होगी, इसमें अंदर हमारे मन में। तो जो हमारे आलोचक हैं, ठीक है, जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, वो हमारे मन को हमारी कमियां बताकर ऐसे साफ कर देते हैं कि उनको तो साबुन और पानी की भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। जिस तरह हम साबुन और पानी से अपने तन की या हाथों की साफ सफाई करते हैं, तो मन की सफाई के लिए साबुन और पानी की जरूरत नहीं है। तो यानी बिना किसी भी साधन के वो क्या करता है, हमारी कमियां बता देता है, बताकर हमें सुधारने का मौका देता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए या उनको अपने पास रखना चाहिए
जो हमारी आलोचना करते हैं या बुराई करते हैं, क्योंकि वो हमारा जो मन है, जो स्वभाव है, उसको क्या करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी कमियां बताकर हमें सुधरने का मौका देते हैं। लिए आगे है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहित होता दे उड़ाए। मतलब साधु जो संत होते हैं, साधु उनको बोला जाता था कि जो बहुत सच्चे और अच्छे स्वभाव के, शांत स्वभाव के, जो कोई नेक व्यक्ति हो। ठीक है। और सूप यहाँ पे किसको कहा गया है? सूप एक ऐसी चीज होती है, ऐसी वस्तु होती है, जैसे आपके घर में छन्नी होती है, उससे आप आटा छानते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आटे में गंदगी है या जो चोकर है वो ऊपर रह जाती है, और जो गंदगी है और बाकी जो साफ आटा है वो छन के नीचे बर्तन में निकल आता है। तो इसी तरह से मतलब ऐसे अनाज, मतलब चलिए शब्द देखते हैं पहले, इससे आपको समझ आएगा। तो साधु हो गया संत या कोई नेक व्यक्ति, और सूप हमने क्या पढ़ा कि जिससे अनाज से कचरा अलग किया जाता है, जैसे चालनी जैसे, मतलब इसको चालनी बोलते हैं, छलनी बोलते हैं। तो जिससे कोई भी अनाज है उससे हमने क्या किया, हमें अनाज साफ नीचे मिल गया और कचरा उस छलनी में रह जाता है। सुभाए हो गया वही स्वभाव, किसी का गुण, सुंदरता। ठीक है। और सार होता है, मतलब जैसे सार निकालना, किसी चीज का कंक्लूजन करना, हमने असली जो महत्वपूर्ण जो मेन भाग होता है, गही करे पकड़ना, किसी चीज को ग्रहण करना, संभालना। थोथा, थोथा होता है खाली बिल्कुल, मतलब बेकार, जो होता है निकम्मा, थोथा चना बाजे घड़ा, मतलब इस तरह से जो क्या है चीजें हैं। ठीक है। और देर जो है तेजी से, ठीक है, उड़ाए मतलब उड़ाना, दूर करना। अब चलो व्याख्या देखते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक अच्छा जो व्यक्ति होता है, जो संत होता है, उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक संत इंसान है? तो वो कहता है कि वह सूप की तरह होता है। क्या मतलब? सूप की तरह जो सार होता है, जो अच्छी बातें होती हैं उनको वो अपने पास रखे, और जो बेकार चीजें होती हैं, जो थोता बुरी बातें होती हैं, उनको दूर कर दे। मतलब एक अच्छे इंसान के बारे में, एक अच्छे व्यक्ति के, जरूरी नहीं है वो इंसान एक साधु संत, एक अच्छा, आपने एक अच्छा इंसान व्यक्ति बनना है, तो आप में क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या अच्छी बातें होनी चाहिए जिनको आप अपने पास रखो। ठीक है। तो अच्छी चीजें होनी चाहिए, और जो बेकार चीजें हैं वो आपसे दूर हो जानी चाहिए। मतलब आपका क्या है उसमें। अब इसका जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया गया है वो सूप के साथ किया गया, जो एक छलनी या छालनी के बारे में हमने पढ़ा कि जो सूप है, जो छालनी जैसे होती है, वो क्या करती है, वो अनाज और कचरे दोनों को अलग कर देती है, अनाज अलग से निकाल देती है और कचरे को अलग वो कर देती है, इसलिए हम छलनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो इंसान क्या है, इंसान को अच्छी चीजें, अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है। अच्छी बातें सीखनी चाहिए, और जो बुराई है उसको छोड़ना चाहिए। ठीक है। जो बुरी बातें हैं, बुरी चीजें, वो आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। इसी तरह एग्जाम्पल दिया गया है सूप का, एक छलनी है जिससे अनाज और कचरा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब एक अच्छाई हो गई, एक बुराई हो गई, तो आपने दोनों को क्या करना है, उनको अलग करना है, अपने जो स्वभाव है उसमें से अच्छाई को ग्रहण करना है, और जो कचरा, बुराई, गंदगी है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो कबीरा जी कहते हैं, ठीक है, कबीर जी, यहाँ पे देखो कबीरा, ज्यादातर जो उन्होंने दोहे लिखे हैं, तो कई दोहों में जो उन्होंने भजन जैसे लिखी है, रचनाएं लिखी है, उनमें उनका नाम भी आया है कई जगह। ठीक है। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे करे सो तैसा फल पाए। तो इसमें क्या है, इसमें जो कबीर दास जी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मन जो होता है वो पंछी की तरह होता है। ठीक है। मतलब वो उस तरफ चला जाता है, जैसी जो जैसी संगति,
जिसकी जैसी संगति होती है, जैसे आपका साथ होता है, आपके दोस्त होते हैं, आसपास जो लोग होते हैं, तो तैसा फल पाए। तो आप भी उसी तरह से बन जाते हैं, आपको भी वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, तो जैसे लोग आपके आसपास होंगे या जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आपकी संगति होगी, तो आप भी उस तरह से बन जाओगे। शब्द देखते हैं। पंछी, यहाँ पे पक्षी हो गया। ठीक है, पक्षी के समान यहाँ पे बताया गया ना, मन जो क्या है, पक्षी के समान हो गया, वो उड़ता रहता है, कभी एक तरफ उड़ गया, कभी उस तरफ उड़ गया। भया मतलब समान होना, एक जैसा होना। भावे पसंद आना, किसी चीज को पसंद करना या उसके तरफ आकर्षित होना। तहवा, तहवा हो गया वहां। ठीक है, तहवा मतलब वहां। और संगति जो हो गई आपका साथ और संग हो गया। ठीक है, फल पाया, फल मतलब जो आपका कंक्लूजन हुआ, परिणाम आपको मिला। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। इसमें क्या है, कबीर जी कहते हैं कि जो हमारा जो मन है वो क्या है, एक पक्षी के जैसा है। पंछी लिखा था ना, एक पंछी के जैसा, एक पक्षी के जैसा हमारा मन है, जो जहां उसका मन है वही उड़ जाता है। मतलब जहां उसका मन होता है, जो पक्षी क्या है, जहां उसका मन करता है वो उस तरफ उड़ जाता है। तो जो जैसी संगति, जो जैसा मतलब किसी का क्या होगा, साथ होगा, ये जैसी उसकी दोस्ती होगी, जैसे लोगों के साथ उसकी दोस्ती होगी, उसको वैसा ही फल या परिणाम मिलता है। तो जैसे हमने ऊपर देखा था, कबीरदास जी ने क्या बताया था हमें कि अच्छे लोगों के साथ हम बुराई करें तो हम, सॉरी, अच्छे लोगों के साथ हम दोस्ती करें तो क्या होगा, जो हमारा जो मन होगा वो भी क्या हो जाएगा, साफ रहेगा, हमारा स्वभाव अच्छा होगा। लेकिन अगर हम बुरे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो हम भी क्या करेंगे, उनके साथ जैसे बन जाएंगे। हम भी लोगों की बुराई करेंगे या बुरी चीजों के बारे में सोचेंगे। तो सत्संग जो है, हमारी जो संगति है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके मन पर पड़ता है। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। मतलब मन को हमेशा क्या, अच्छे लोगों और सत्संग और अच्छी संगति में रखना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे जो असर पड़ेगा किस चीज का, जो हमारे आचार विचार पर पड़ता है। मतलब वही कि अच्छे लोगों के साथ आप दोस्ती करेंगे तो आपका मन भी अच्छा सुंदर होगा, अच्छी चीजें आप करोगे, अच्छा स्वभाव आपका होगा। और बुरे लोगों के साथ करोगे तो आपका स्वभाव भी उनके जैसा बुराई वाला हो जाएगा। तो संगति जो है वो सबसे ज्यादा इस बात पे महत्वपूर्ण है कि आपकी जो संगति है वो कैसी है। तो इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि जो आपकी जो संगति है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो संगति अच्छी होनी चाहिए। तभी आपके जो विचार है, जो सोचने का तरीका है, वो भी आपका स्वभाव बिल्कुल वैसा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हमारे क्या थे, ये आपके बेटा कबीर के दोहे थे, ये आपका लास्ट था। ठीक है, और आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर लाइक करिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिए। और बाकी हम आगे जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू वेरी मच।